बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको फूड एंड टूर में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मकई का आटा कैसे गूंदा जाता है, कैसे मकई की रोटी बनाई जाती है और ये सारे टिप्स एंड ट्रिप्स आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने फुल वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने 1.25 कप पानी लेना है। पानी को अच्छा सा बॉयल करना है 1 से 2 मिनट तक। जैसे ही पानी बॉयल हो जाए तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। और अब हम इसके अंदर 2 कप मकई का आटा ऐड करेंगे। ये 2 कप मकई के आटे के अंदर 1.25 कप पानी। इस मेजरमेंट को आपने अपने जहन में रखना है। ये थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से आपको मकई का आटा गूंदना सिखा रहे हैं। अब इस पानी के अंदर इस आटे को अच्छा सा मिक्स कर लें और इतनी अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि हल्का सा भी आटा जो है वो ड्राई ना रहे या कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इस आटे को 10 मिनट के लिए स्टे देना है, कवर करके रख देना है। ये आटा जो है वो अच्छा सा पानी के अंदर मिक्स हो गया। अब इसको हम कवर करके रख देंगे और 10 मिनट तक स्टे देंगे। 10 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारा आटा जो है वो अच्छी तरह से फूल चुका है। पानी जो है आटे ने अच्छा से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसको किसी खुले बर्तन में डाल लेंगे। खुले बर्तन में डालने के बाद हम इसको नीड करेंगे। नीड करने के लिए हमें 7 से 8 मिनट चाहिए। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम इसको आटे को मलते जा रहे हैं तो आटा जो है वो मलाई की तरह होता जाएगा। आप इसको खा थोड़ा थोड़ा लेके नीड करें, एक एक पेड़ा लेके नीड करेंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। अगर आपसे आटा नरम हो जाए तो हल्का सा खुश्क आटा डाल लें और अगर आपसे खुश्क हो जाए तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। लेकिन पानी इसमें हमेशा आटा गूंदते हुए गर्म पानी यूज़ करते हैं। आटा जो है मेरा मलाई की तरह हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। ये मैं तकरीबन इसके 4 अच्छे से पेड़े बनाऊंगी। इस तरह से एक ही क्वांटिटी में मकई की रोटी और साग और मक्खन सर्दियों की सौगात है। शहरों के या गांव के रहने वाले लोग हों, ये हर बंदे की फेवरेट डिश है, ये फेवरेट नाश्ता है। तो हमारे पेड़े जो हैं रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसको बनाना कैसे है। यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की शीट ली है, उसको जैसे या कोई शॉपर ले लें प्लास्टिक का। उस शॉपर के ऊपर ऑयल से अच्छी सी ग्रीसिंग कर लेनी है और उसके ऊपर दोबारा से मैंने इसको शॉपर को ऊपर से कवर कर दिया है और उसकी मदद से मैं इस रोटी को बेलूँगी। इस तरह से हाथों की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए और राउंड करते हुए ये रोटी जो है ये बन चुकी है। अगर आपका आटा सही ना गूंदा हुआ हो तो ये जो किनारे होते हैं वो उन पे क्रैक्स आ जाते हैं। तो आप देखें कि मेरी रोटी के ऊपर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे। और अब हम इसके ऊपर से शॉपर उतार के इसको, तवा हमारा प्री हीट हो चुका है, तवे के ऊपर डालेंगे और इसको कुक करेंगे। तकरीबन हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट एक साइड से और 2 मिनट दूसरी साइड से कुक करना है। मैंने उसके ऊपर कोई ऑयल नहीं लगाया क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं स्टमक के पेशेंट होते हैं और वो फिर इस तरह से पराठा बन जाता है तो वो रोटी नहीं खा सकते। तो मैंने बिल्कुल इसको खुश्क बगैर किसी कुकिंग ऑयल या घी या मक्खन के बनाया है ताकि हर बंदा इसको खा सके। अच्छी तरह से कुक करने के बाद हम इसको चूल्हे पे सेकेंगे और गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको रोटी को उतार लेंगे। इंतहाई मज़े की बनती हैं और साग के साथ। तो हमारी रोटी जो है वो मकई की रेडी हो चुकी है। इसको साग और मक्खन के साथ हम सर्व करेंगे। इंतहाई मज़े की बनती है। इस तरह से हमारी मज़े की और दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।